अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट, कैफ़ल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक हमने चैप्टर नंबर 1 हाजा स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, पॉइंट्स ऑफ हाजा। मैं आपको वापस से बता देता हूँ, देख लीजिए। हमने 4 पॉइंट पढ़े थे। पॉइंट नंबर 1 था मीनिंग ऑफ हाजा। पॉइंट नंबर 2 हाजा इज अ कॉमन वर्ड। पॉइंट नंबर 3 यूज ऑफ हाजा। और एक हमने पॉइंट पढ़ा था हाजा, जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि हाजा, यहाँ पर तो हा के ऊपर ज़बर है, लेकिन हम उसे पढ़ रहे हैं हाजा। ये क्यों? लग तो ऐसे रहा है वो हा अलिफ ज़बर हा और जाल अलिफ ज़बर जा, हाजा, लेकिन जब अब उसे हम पढ़ रहे हैं तो हम उसे विदाउट अलिफ के लिखते हैं हाजा। हम पढ़ने में तो अलिफ को पढ़ेंगे, लेकिन जब हमें लिखना है तो हम इस अलिफ को नहीं लिखेंगे। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर उस पॉइंट को नहीं लिखा, आपको शॉर्ट में मैंने बतला दिया। ये है पॉइंट्स ऑफ हाजा। मीनिंग ऑफ हाजा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 हाजा इज़ अ कॉमन वर्ड, और पॉइंट नंबर 3 यूज़ ऑफ हाजा। ये इन 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट हमने लास्ट वीक में डिस्कस किए थे। मैंने आपको बतलाया था मीनिंग ऑफ हाजा, वापस एक बार देख लीजिए। दिस, मीनिंग ऑफ हाजा दिस। मैं इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बतला देता हूँ। देखिए, मीनिंग ऑफ हाजा। हाजा दिस। जो हमने वर्ड्स मीनिंग याद किए हैं उसकी तरफ चलते हैं। वर्ड्स मीनिंग में हमने एक वर्ड याद किया था कलमुन। कलमुन मीन्स पेन। देखिए, हाजा, इस सेंटेंस में आपको मैं, इस एग्जांपल में आपको मैं ट्रांसलेट किस तरीके से करना है हमें इस कंप्लीट सेंटेंस का, वो भी आपको बतलाऊंगा, और साथ साथ मैं आपको हाजा का मीनिंग भी बतलाने वाला हूँ। ध्यान से देखिए। हाजाज मीनिंग दिस और कलमुन मीनिंग अ पेन। अब ये इस सेंटेंस का फुल ट्रांसलेट होगा दिस इज अ पेन। अब हाजा का ट्रांसलेट तो हमने किया दिस, कलमुन मीन्स पेन। अब यहाँ पर 2 वर्ड बच रहे हैं, एक लेटर है अ और एक है इज। और इससे पहले आपको एक पॉइंट बतला दूं कि ट्रांसलेट करने का तरीका ये है कि अरबिक में जो वर्ड पहले लिखा हुआ है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट पहले होगा, जो सेकेंड नंबर पर है उसका ट्रांसलेट सेकेंड नंबर पर होगा, जो थर्ड नंबर पर हो उसका ट्रांसलेट थर्ड नंबर पर होगा। इसी तरीके से जब हमें इंग्लिश टू अरबिक ट्रांसलेट करना है तो इंग्लिश में जो वर्ड पहले लिखा है अरबिक में हम उसका ट्रांसलेट पहले करेंगे, जो सेकेंड लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेट हम सेकेंड नंबर पर करेंगे, जो वर्ड थर्ड नंबर पर आएगा उसका हम ट्रांसलेट भी थर्ड नंबर पर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे ट्रांसलेट। हाजा, यहाँ पर हाजा लिखा हुआ, इसका हमने ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में दिस। नंबर 2 इज। इसका ट्रांसलेट कहाँ से किया? इसके लिए तो यहाँ पर हमें हाजा और कलम उन दोनों के बीच में कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर नज़र नहीं आ रहा है जिससे हमने इसका ट्रांसलेट किया हो। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रख लीजिए, इसके लिए अरबिक में कोई भी वर्ड यूज़
नहीं होता, ना कोई वर्ड यूज़ होता है और ना ही कोई लेटर यूज़ होता है। तो पता चला कि इसके लिए अरबिक में कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता। आफ्टर इज अ का ट्रांसलेट हमने कहाँ से किया, तो मैं एक आपको बतलाना चाहता हूँ। कलमुन, कलमुन मीन्स पेन, लेकिन कलमुन के लास्ट लेटर पर जो तनवीन आपको दो पेश नज़र आ रहे हैं, इस दो पेश की तनवीन का ट्रांसलेट हम करते हैं कलमुन मीन अ पेन, वन पेन। कलमुन, ये जो दो पेश की तनवीन हमें नज़र आ रही है, इसका ट्रांसलेट हमने किया है अ, और कलमुन मीन्स पेन। तो क्या हुआ, कलमुन अ पेन, और एक ही यहाँ पर वर्ड बच गया इस, तो इसके लिए अरबिक में कोई भी वर्ड यूज़ होता ही नहीं है, इसलिए हम उसे अरबिक में हमने उसका ट्रांसलेट ऐसे ही कर दिया। और एक एग्जांपल देख लीजिए, हाजा मस्जिदुन। अभी मैंने आपको एक रूल बताया था ट्रांसलेट करने का रूल, कि अरबिक में जो वर्ड पहले है इंग्लिश में उसका हम ट्रांसलेट भी पहले करेंगे, जो सेकंड नंबर पर है उसका ट्रांसलेट हम सेकंड नंबर पर करते हैं। देखिए हाजा नंबर 1, तो हाजा का ट्रांसलेट हुआ दिस। मस्जिदुन मॉस्क, फुल ट्रांसलेट हुआ हाजा मस्जिदुन दिस इज अ मॉस्क। देखिए हाजा का ट्रांसलेट हमने किया दिस, क्योंकि अरबिक में फर्स्ट वर्ड है हाजा, इसलिए हमने उसका ट्रांसलेट भी हमने पहले नंबर पे लिखा है, फर्स्ट नंबर पे लिखा है। उसके बाद है इस एंड अ, इन दो के लिए मैंने आपको अभी बतलाया कुछ देर पहले कि इसके लिए अरबिक में कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता, इसलिए हम अरबिक में यहाँ पर आप देख सकते हैं हाजा और मस्जिदुन दोनों के बीच में कोई भी वर्ड लिखा हुआ नहीं है। नंबर 2 वर्ड है मस्जिदुन, तो मस्जिदुन का हमने ट्रांसलेट किया मॉस्क। और फिर ये अ कहाँ से आया, तो मैंने आपको बतलाया कि मस्जिदुन के लास्ट लेटर पर जो दो पेश की तनवीन है, इसका ट्रांसलेट होता है अ। मस्जिदुन अ मॉस्क, बाबुन अ डोर, कलमुन अ पेन। समझे बेटा? चलिए आगे पॉइंट नंबर 2। हाजा इज अ कॉमन वर्ड। बेटा आपको ऐसी बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, मखरू आवाज़ें, आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, समझे? आप सिर्फ बोर्ड के तरफ अपना ध्यान दीजिए और अपनी मेरी बातों की तरफ ध्यान दीजिए और सुनिए। हाजा इज अ कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड। अब आपके दिमाग में कोई तो क्वेश्चन आना चाहिए ना कि मेरे अभी जो कहा उसका मतलब क्या है, वो छोड़ दो, यहाँ पर है असल बात। कॉमन वर्ड, मैंने जो यहाँ पर लिखा है एक वर्ड कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड का मतलब क्या? हाजा इज अ कॉमन वर्ड। इसका मतलब ये है कि हाजा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वर्ड है जो एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस, ह्यूमन बींग्स, कि हाजा एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है, हाजा थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है, हाजा प्लेसेस के लिए भी यूज़ होता है, और हाजा ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज़ होता है। क्योंकि अरबिक में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है, जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज़ होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस के लिए यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 के लिए यूज़ होते हैं, 3 के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो कॉमन है और इन चारों के लिए यूज़ होते हैं। उन कुछ वर्ड्स में से एक वर्ड क्या है? हाजा। तो इसी वजह से हमने पॉइंट नंबर 2 लिखा है कि हाजा इज़ अ कॉमन वर्ड, कि हाजा एक कॉमन वर्ड है। मैं आपको इनके एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए एनिमल, हाजा कल्बुन, दिस इज अ डॉग।
दिस इज अ डॉग। सेकेंड, थिंग्स, हाजा कलमुन, दिस इज अ पेन। थर्ड, प्लेसेस, हाजा बैतुन, दिस इज अ हाउस। ह्यूमन बींग, हाजा वालदुन, दिस इज अ बॉय। क्लियर है? मैंने अभी आपको बताया पॉइंट नंबर 2, हाजा इज अ कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड का मतलब भी आपको मैंने क्लियर कर दिया कि एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस, ह्यूमन बींग, इन चारों के लिए हाजा यूज होता है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल एनिमल्स के लिए, हाजा कल्बुन, दिस इज अ डॉग। देखिए यहाँ पर हाजा यूज हो गया। थिंग्स का एग्जांपल, हाजा कलमुन, दिस इज अ पेन। देखिए यहाँ पर थिंग्स के लिए हाजा यूज हो गया। नंबर 3, प्लेसेस, हाजा बैतुन, दिस इज अ हाउस। देखिए यहाँ पर प्लेसेस के लिए हाजा यूज हो गया। नंबर 4, ह्यूमन बींग्स, हाजा वलदुन, दिस इज अ बॉय। देखिए ह्यूमन बींग्स के लिए भी हाजा यूज हुआ। तो हमें पता ही चला कि हाजा इज अ कॉमन वर्ड। हाजा कॉमन वर्ड का मतलब कि ये एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस एंड ह्यूमन बींग्स, इन चारों के लिए हम हाजा को यूज़ करते हैं और हाजा इसके लिए यूज़ होता है। क्लियर? आगे पॉइंट नंबर 3, यूज़ ऑफ हाजा। अब आपको हाजा को यूज़ कैसे करना है। हाजा को आपको यूज़ करने का तरीका यह है कि आपको देखना यह है, पॉइंट नंबर 3, यूज ऑफ हाजा। यूज ये करना है कि हमने जो लेसन नंबर 1 के, चैप्टर नंबर 1 के जो हमने वर्ड्स मीनिंग हमने जो याद किए थे, आपको उन सब वर्ड्स मीनिंग को सामने रखना है। उन वर्ड्स मीनिंग के पेज जो चैप्टर नंबर 1 में है उसका फोटो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा। आपको उन वर्ड्स को यूज़ करना है हाजा के साथ। मतलब कि आपको हाजा के साथ उसे, आपको सबसे पहले आपकी अरबिक की 100 पेजेस की एक नोटबुक बनानी है जिसमें आप ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल उस पर लिखा हुआ है कलमुन, बाबुन, वलदुन, हिमारुन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। आपको यूज़ क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक के अंदर आप डेट डालेंगे, ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे चैप्टर नंबर 1 यूज़ ऑफ हाजा, एक्सरसाइज नंबर 1, और उसके बाद में आपको इसे यूज़ करना है हाजा के साथ। हाजा कलमुन, हाजा बाबुन, हाजा वलदुन। ऐसे आपको वर्ड्स को हाजा के साथ में यूज़ करना है। मतलब कि आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, लिखना है, और जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं उतने ही आपको सेंटेंस हाजा के साथ में बनाने हैं। सेकेंड वर्क, हाजा के साथ में आपको आगे उसका ट्रांसलेट भी लिखना है। दिस इज अ डोर, हाजा कलमुन, कलमुन मीन्स डोर, नो रॉन्ग, कलमुन मीन्स पेन। सेकेंड, हाजा बाबुन, दिस इज अ डोर, हाजा वलदुन, दिस इज अ बॉय। इस तरीके से आपको हाजा को यूज़ करना है। चैप्टर नंबर 1 में जितने भी आपके वर्ड्स मीनिंग हैं उन सब वर्ड्स मीनिंग आपको, वो सब वर्ड्स मीनिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। आपको इस तरीके से हाजा के साथ में सेंटेंस को कंप्लीट करना है विद ट्रांसलेट। आपको उसका ट्रांसलेट भी लिखकर मुझे सेंड करना है। आप अरबिक की नोटबुक में ऐसे सब सेंटेंस लिखोगे इस मेथड पर, और उसका फ़ोटो निकाल कर आप मुझे ग्रुप में शेयर करोगे। ओके बेटा? और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।
जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।